मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल अर्थात स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं। ये छोटी क्लास से स्टार्ट होता है और ये लास्ट तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो आज हम इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, मगअप कर लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे, अंडरस्टूड कर लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग के बारे में कि जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है क्या, स्क्वायर अर्थात जो वर्ग है वो क्या होता है। ठीक। तो देखिए स्क्वायर जो होता है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो उस संख्या क्या होती है, वर्ग होती है। जैसे मैं दो को दो से गुणा करूं, दो को दो से गुणा किया, तो देखिए सेम संख्या और सेम संख्या को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कितना है, 4। तो ये जो हमारे पास ये जो संख्या आई है, ये किसका वर्ग है, किस संख्या गुणा कर रहे हैं, 2 को, तो ये 2 का वर्ग है 4। ठीक है। जैसे 9 को मैं 9 से गुणा करूं और इस 9 गुणा 9 को क्या लिख सकता हूं, तो और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर अर्थात 9 को 2 बार गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 81। कितना हो गया है, 81। तो 9 का स्क्वायर हो गया है 81 हो गया है। ठीक है। अब देखिए अगर आपको देखिए कैलकुलेशन फास्ट करनी है, मैथ में अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना है, तो आपको 1 से लेकर के और 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना जरूरी है, क्योंकि बार बार आता है। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। ठीक है। छोटे छोटे जब हम टारगेट को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, तो हमारी जो मैथ है वो क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो आपको 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं को का तो वर्ग याद करना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, वर्ग हो गया है कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अर्थात गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, वो संख्या जो होती है वो उस संख्या क्या होती है, वर्ग होती है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो ये जो संख्या आई हमारे पास है 4। ये जो 4 है ये इस 2 का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, अगले वर्गमूल की तरफ, स्क्वायर रूट की तरफ। चलिए तो स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमें क्या देगा, जैसे हमें दे देगा क्या, 9। तो ये 9 किसका वर्ग है, ये 9 है आपका 3 का। ठीक। हमें ये निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना। ये तो छोटी संख्या तब हमें पता चल गया कि ये 3 का वर्ग है। ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। मतलब किसका वर्ग है वो संख्या लानी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। दो मेथड है इसके। तो कैसे, हम भाग देंगे किसका, अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या पता लगेगी तभी हमें वो वर्गमूल निकालना आएगा। जैसे, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें केवल केवल स्वयं का भाग जाता है, स्वयं का भाग, इसके अलावा एक का भाग जाता है, एक का भाग जाता है, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। तो उदाहरण, जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए जो 2 है इसमें केवल एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है पूरा पूरा, इसके अलावा नहीं जाता है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे आपका 3 है, तो देखिए 3 में भी एक का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा है। जैसे हमारे पास 7 है, तो 7 में किसका भाग जा रहा है, एक का भाग जा रहा है और 7 का भाग जा रहा है। तो ये होती है अभाज्य संख्या। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं, हमारे पास दो मेथड है वर्गमूल निकालने के। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हम अभाज्य संख्याओं का ही क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो वर्गमूल निकालने की पहली मेथड की तरफ हम चल रहे हैं। तो पहला मेथड आपके सामने है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। हमें किसी भी संख्या का क्या देगा, वो वर्ग देगा। जैसे मैं आपको देता हूं 324। हमें ये पता करना है 324 किसका वर्ग है, वो संख्या लानी है। वो संख्या आ जाएगी तो 324 का क्या हो जाएगा, वो वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो ऐसे लाइन खींचनी है हमें,
और अब 324 में हमें क्या देना है, भाग देना है। और किस संख्या को देना है, केवल अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे छोटी किस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है ना, तो 2 का दीजिए। तो 2 का दिया हमने। तो ये कितनी बार गया है, 1 बार, 6 बार और 2 बार, 162 बार गया है। अब देखिए दोबारा 2 का जा रहा है, तो 2 का देंगे। ये कितनी बार गया है, ये 8 बार और 1 बार, 81 बार गया है। अब देखिए 81 में 2 का नहीं जा रहा है, तो 3 का देंगे, क्योंकि 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 का दीजिए। तो ये 2 बार और 7 बार, 27 बार गया है। अब देखिए 27 में फिर से 3 का जा रहा है, दीजिए। कितनी बार गया है, 9 बार। अब देखिए 9 में 3 का फिर से जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। अब 3 में फिर से 3 का जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। देखिए जब लास्ट में हमारे पास 1 आ जाए तब हमें क्या हो जाना है, रुक जाना है। अब सेम नंबर का हमें जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो देखिए यहां पर सेम नंबर है, दो दो का जोड़ा बन गया है, एक जोड़ा बन गया है। 3 का भी एक जोड़ा बन गया है, और ये 3 का एक जोड़ा बन गया है। और प्रत्येक जोड़े से क्या लेनी है, एक संख्या लेनी है। किस संख्या का बना है जोड़ा, वो संख्या लेनी है। तो यहां से 2 का जोड़ा बना है, तो यहां से 2 ले लेंगे, इंटू यहां पर 3 का बना है, तो 3 लेंगे। ठीक है, यहां से ले लिया। यहां पर भी 3 का बना है, तो 3 का लेंगे। अब इनको गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो हमारे पास 18 आ गई है। तो जो 18 का जो वर्ग था वो क्या था, 324। तो 324 का हमारे पास वर्गमूल कितना आ गया है, 18 आ गया है। अब देखिए ऐसे भी लिख सकता है वो, 324 और ये लगा दिया अंडर रूट, ऐसे लिख देगा और बोलेगा इसका मान निकालो। तो ऐसे इसका अर्थ है कि इसका हमें क्या निकालना है, 324 का वर्गमूल, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं 324। और ये जो ऐसे घर बन रहा है, ये जो घर बन रहा है ना, ये इसकी इसको बोलते हैं 1/2 पावर होती है। तो यहां पर 1/2 पावर बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इस घर का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 है। ठीक है, जब इसको भी हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18। और हम निकाल रहे हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, और संख्या लेते हैं हम इसके अलावा। जैसे हम लेते हैं संख्या, मैं एक बार पेज को ले लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं पेज का। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो आप सबको। चलिए, तो मेरे पास ये पेज है। चलो, जैसे मैं लेता हूं 729, क्या लिया है, 729 लिया है। हमें 729 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा। तो हम ऐसे लाइन खींच लेंगे एक। अब देखेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है, क्या 2 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है, क्या, तो 3 का इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 3 का दीजिए। ये 3 का जा रहा है इसमें। तो 2 बार, 4 बार, 3 बार। अब देखिए फिर से 3 का जा रहा है, तो 3 का दीजिए। कितनी बार गया है, ये गया है 81 बार। अब देखिए फिर से 3 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार और 7 बार, 27 बार। फिर से 3 का जा रहा है, दीजिए। कितनी बार गया है, 9 बार। अब फिर से 3 का जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। और 3 में 3 का जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए हमें रुक जाना है। और हम फिर क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाओ समान संख्याओं के। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया समान संख्या का, एक जोड़ा ये बन गया है, और एक जोड़ा ये बन गया है। और प्रत्येक जोड़े से क्या लेंगे, एक संख्या लेंगे, यानी किस संख्याओं का जोड़ा बना है वो संख्या लेंगे। तो यहां पर 3 का बना है, तो यहां पर 3 ले लेंगे। ठीक है, इसे ले लिया है। यहां पर भी 3 का बना है, तो गुणा लिख करके 3 लगा देंगे। यहां पर भी 3 का बना है, तो 3 गुणा कर देंगे। अब इनको गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 और 9 ती 27। तो 27 क्या आ गया है, 729 का वर्गमूल आ गया है 27। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और देख लीजिए एग्जांपल। जैसे मैं लेता हूं क्या, आपका ये लीजिए 144 है। हमें क्या निकालना है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सीख रहे हैं। तो वो ऐसे लाइन खींच लेंगे एक। और किसका भाग रहा है, सबसे पहले 2 का। तो 2 का भाग दीजिए। कितनी बार गया है, 72 बार। अब देखिए फिर से 2 का जा रहा है, कितनी बार, 36 बार। अब देखिए फिर से 36 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 18 बार। और फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 9 बार। अब 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का दीजिए। तो 3 का कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में 3 का जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए हमें क्या हो जाना है, रुक जाना है। और फिर हम समान संख्या के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाओ। तो देखिए यहां पर समान संख्या तो जोड़ा बन गया है, यहां पर भी समान संख्या का जोड़ा बन गया है, और यहां पर भी समान संख्या का जोड़ा बन गया है। और प्रत्येक जोड़े से एक क्या लेंगे, नंबर लेंगे, संख्या लेंगे। तो ले यहां से किसका बना है, 2 का, तो 2 2 लेंगे। यहां से किसका बना है, 2 का, तो इंटू 2।
यहां से किसका बना है 3 का, तो इंटू 3, ठीक है, हो गया। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 क्या आ गया है, ये 144 का वर्गमूल क्या आ गया है, 12 आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और विधि हमारे पास क्या, वर्गमूल निकालने की, वो कौन सी विधि है, भाग विधि द्वारा, तो वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट विधि है वर्गमूल निकालने की, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास क्या है आपका, ऐसे मानिए मेरे पास है 225 है ना। हमें निकालना है कि 225 है किसका वर्ग है, ठीक है। चलिए, तो जब भाग विधि से निकालते हैं तो पीछे की तरफ से क्या बनाएंगे, दो दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे, दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे, संख्या के नहीं, अंकों के, क्योंकि यहां पर अंक है। तो देखिए एक पेयर तो ये बन गया है, अब पेयर नहीं बन रहा है तो एक संख्या अकेली हो गई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे लाइन खींच देंगे, खींच दिया है। अब ये दो, दो है, ये दो है, हमें इसके नीचे या तो दो लाना है या फिर इस दो से छोटी संख्या, किस संख्या का वर्ग इस दो के बराबर होता है या फिर इससे छोटा होता है, ये बताइए। तो एक का वर्ग जो होता है ना वो एक होता है, तो यहां पे लिखेंगे एक गुणा एक, ऐसे लिखेंगे तो कितना आ गया है, एक आ गया। इनको गुणा करने पर इसके नीचे लिखेंगे, पहली संख्या के नीचे, ठीक है, समझ आ गया होगा। और किससे, यहां पर किससे गुणा किया है, एक से, तो एक यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब दो में से एक है तो कितना बचा, एक। अब ये जोड़ा उतार लेंगे पूरा, तो 125, ठीक है। और जो यहां पर जो संख्या है इसका यहां पर डबल, इसका डबल लिख करके यहां पर लिखेंगे, तो एक का डबल कितना हो गया है, दो। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लाना है, 125 लाना है, तो यहां पर मैं कौन सी संख्या रखूं कि इससे गुणा करूं। तो देखिए यहां पर 5 रख दो, इस 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो भी इनको, इनको गुणा करने पर आप लिखेंगे तो 55 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो यहां से किससे गुणा किया, 5 से, तो यहां पर 5 लिख देंगे, ठीक है। अब लास्ट में क्या गया, ये 0 0 आ गया हमारे पास, क्या शेषफल, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या गया है 15, इसका क्या गया है, वर्गमूल आ गया किसका, 225 का। तो 225 का वर्गमूल क्या गया है, 15 आ गया है। ये अभी क्या है, भाग विधि है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि और भी समझ में आ जाए। जैसे मैं लेता हूं 576, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे पीछे की तरफ से दो दो अंकों के, तो एक, अब ये अकेला ही बच गया एक, ठीक है। तो सबसे पहले किस में भाग देंगे, 5 में, क्योंकि ये अकेला है। चलो तो दीजिए भाग। तो जो 5 है इसके बराबर किसका स्क्वायर आता है, किस संख्या का स्क्वायर आता है, तो 2 का आता ना, क्योंकि 2 से आगे 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, हमें 5 के बराबर लाना है या फिर 5 से छोटा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना गया है 4, तो ये 4 लिख दो, और यहां पर ऊपर एक लाइन खींच देंगे। यहां से किससे गुणा किया है, 2 से, तो ये 2 यहां पर लिख देंगे। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचा, एक। अब ये जोड़ा उतार लेंगे पूरा, 176, ठीक है। अब सुनिए, ये यहां पर जो संख्या इसका डबल करेंगे और यहां पर लिख देंगे, यहां पर, तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, ये हो गया है 4। अब हमें 176 लाना है, क्या लाना है, 176। तो मैं यहां पर कौन सी संख्या रखूं, यहां पर कौन सी संख्या रखूं कि गुणा करने पर 176 आ जाए, ये हमें पता करना है। चलो तो यहां पर मैं क्या रखूं, देखिए यहां पर मैं 4 रख दूं, जो संख्या यहां पर रखी जाती है उसी संख्या को यहां पर लिखेंगे नीचे, ठीक है। और फिर गुणा करेंगे, तो गुणा करो, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17। तो यहां पर किससे गुणा किया, 4 से, तो जिससे गुणा किया वो यहां पर लिख देंगे, तो 4 लिख दिया है। अब देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, 0, तो 0 0 शेषफल आ गया। अब जो यहां पर जो हमारे पास संख्या आई है वो क्या आ गई है, इस संख्या का जो संख्या ली थी उसका वर्गमूल आ गई है। तो 576 का वर्गमूल कितना हो गया है, 24 हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, 20 25, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। चलो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे, वो भी पीछे की तरफ से दो दो अंकों के, तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया है, ठीक है। तो दो पेयर बन गए हैं। तो सबसे पहले इस पेयर में भाग देंगे, ठीक है। चलो तो इसमें भाग दीजिए। तो हमें क्या, या तो 20 लाना है या 20 से छोटी संख्या लानी है। तो किस संख्या का वर्ग 20 के आसपास है, तो वह है 4 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग तो क्या होता है 25 है, तो देखिए 4 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो ये 16,
ठीक है, ऊपर लाइन खींच देंगे, यहां से किससे गुणा किया 4 से, तो ऊपर 4 लिख देंगे। अब 20 में से 16 गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब ये पेड़ उतार लेंगे तो ये 25 हो गया है। ठीक है, अब यहां पर जो संख्या है उसका डबल करेंगे, तो 4 का डबल करो, कितना हो गया है 8, तो ये 8 लिख दिया है। ठीक है, अब मैं यहां पर कौन सी संख्या रखूं, यहां पर वो संख्या रखूं ताकि 425 आ जाए हमारे पास, या फिर ऐसे समझो लास्ट में 5 लाना है, तो क्या रखूं, तो मैं 5 रखूं, क्या रखूं 5, तो लीजिए 5 रखते हैं यहां पर 5। अब यहां पर जो संख्या रखी जाती है उसी को नीचे लिखते हैं यहां पर, अब गुणा करेंगे उसको, तो 55 25 और 8 40 40 और 2 42, तो यह गए 42। ठीक है, अब यहां पर किससे गुणा किया 5 से, तो ये ऊपर यहां पर लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर 0 0 0, तो लास्ट में 0 0 शेष आ गया है। अब जो हमारे पास ये जो संख्या आई है, ये इस संख्या क्या हो गई है, वर्गमूल हो गई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले आज क्लास में हमने सबसे पहले तो समझा क्या कि वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या होते हैं कि सेम नंबर को सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो उस संख्या क्या होती है, वर्ग होती है। फिर हमने वर्ग के बारे में जान लिया, फिर हमने जाना क्या कि वर्गमूल क्या क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी जो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसको वापस से हमें वो संख्या लेने की किसका वर्ग है, वो क्या क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है। और वर्गमूल निकालने के हमने दो मेथड देखे, एक तो दिखाया देखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। एक दूसरी विधि थी भाग विधि द्वारा क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।